क्लास 9th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी 100% जो आपका रियल क्वेश्चन पेपर है उसके सारे के सारे प्रश्न मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि ये वीडियो पूरा देखा और जितने क्वेश्चन याद करने के लिए मैंने दिए कर गए तो समझिए आपके 75 के 75 नंबर पूरे हो गए। मात्र मैं आपको 15 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, मात्र 15 क्वेश्चन, जिसमें आप है ना बेटा आराम से 40 से 50 नंबर तो कवर कर पाओगे, क्योंकि बहुत कम समय इतनी चीजें आप कवर नहीं कर पाओगे ना। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में रहने वाला है प्रश्न पत्र आपका। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो कैसा होता है। कोई भी जो दो अपरिमेय संख्या होती है ना, उसका जो गुणनफल होता है वो कभी तो परिमेय हो जाता है और कभी अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि सारी चीजें आपको साफ साफ नजर आएगी। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष जो मान होता है वो कैसा होता है, हमेशा धन पूर्णांक होता है, धन संख्या होती है। शून्य बहुपद की घात होती है, ध्यान देना, शून्य बहुपद की जो घात होती है ना वो परिभाषित नहीं होती, यानी हम कह सकते हैं अपरिभाषित होती है। ठीक है, इतना हो गया है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सा ऑप्शन राइट। 3 असंख्यक बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो देखो बेटा 3 असंख्य बिंदु है, ये 1, ये 2 और ये 3, और 3 असंख्य बिंदु है तो इनसे मिलकर आपका केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर मैं जो बताऊँ ना कर लो, और 100% दावा कर रहा हूँ 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल 15 क्वेश्चन, उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। अभी आगे बताऊंगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होने वाला है। यहां से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 1 का, यहां पर अपन देखेंगे तो डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। क्या रहेगा इसका राइट, डी ऑप्शन। ठीक है, पहले का तो, और दूसरे का जो है आपका यहाँ पर रेशनल नंबर और यह नोट डिफाइन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को ये तो कर लेना कंप्लीट। ठीक है, ये यहाँ पर, और ये तीसरा जो है आपका इसमें एस एस ए आ गया है, और सर्कल में से आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अपन बात करते हैं तो 4/3 और पाई आर क्यूब आंसर रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं रिक्त स्थानों की, तो 9 की पावर है 1/2, इसका मान कितना होगा, तो 9 की पावर है 1/2, तो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2, लिख सकते हैं क्योंकि 3 गुनी 3, और इसका अपने पास में 1/2 ऑलरेडी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया है, 3 आया है। वाई अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा, मतलब वाई अक्ष के समांतर रेखा प्रत्येक बिंदु की समान होती है, तो क्या समान होती है, तो भुज समान होगी। क्या होगी, भुज। ठीक है, वाई अक्ष है तो भुज है, और एक्स अक्ष बोलता तो अपन बोलते कोटि। सरल रेखा का वहां भाग जिसके 2 अंतःकोण होते हैं, जिसके 2 अंतःकोण होते हैं वो कहलाता है आपका रेखा खंड। क्या कहलाता है आपका, रेखा खंड कहलाता है। आयत के विकर्ण, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो कैसे बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। 3x³ में x³ का गुणांक, 3x³ में x³ का गुणांक कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं x की घात 3 है, तो घात 3 के आगे जो लिखा है वही गुणांक होता है। बिंदु 7,-6 की कोटि का नाम बताइए। कोटि कौन सी है, जो दूसरे नंबर की है वो है कोटि, तो ये हो जाएगा आपका -6। अगला पहला वाला होता है भुज। ठीक है, अच्छा एक महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है, ये तो अपने रिक्त स्थान हो गए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रहेगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जहां से एकदम जो आपके रियल क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लिए ये। ठीक है बेटा, जिन पर ये निशान लगे हुए हैं ना, ये निशान लगे हुए करने हैं, ये सॉल्यूशन वाला भी। ठीक है बेटा, पहला हो गया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, 100% समझ लो, रियल है,
100% रियल क्वेश्चन पेपर ही बता रहा हूँ आपकी बात, ठीक है। डायरेक्टली पेपर सामने नहीं बता सकते बेटा, आप समझदार नहीं, इस पेपर में बताऊंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। पीडीएफ का ऐसा होता है कि पीडीएफ भाई साहब मैंने ऐसे बना ली, ऐसे करके अपना काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, बस सीधी सी बात ये। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो ये पेंसिल से लगा हुआ है, ये छायांकित भाग करके जाना है आपको, ठीक है। पीडीएफ भी मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा इसकी, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, तो इस तरह इतना मैसेज आप सभी का भाव प्रेम रहा है कि बहुत सारे मैसेज हो गए, तो इस कारण से नहीं दे पा रहा हूँ सारी चीजें टाइम पे, तो बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ से, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला, ठीक है, हो गया। प्रश्नों को देखो, जिन पे निशान लगे हुए हैं वही करना है बस, उसके अलावा नहीं करना है। यहाँ से देखो 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताइए, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन यहाँ पर नीचे रखते हैं और इसको थोड़ा सा अपन इस टाइप से कर लेते हैं, मेरे को दिक्कत आ रही है ना, रुकिए 1 मिनट। चलिए अब यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर देखो ये करके जाना है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा है ना, ये दोनों निशान लगे हुए ना, ये 1/7 का हर का परिवर्तन करो और इसका, ठीक है। पूरे बता रहा हूँ, ए और बी दोनों पेपर के ही बता रहा हूँ, भले आपका जिले में ए आए चाहे बी आए, बस प्रॉपर इसको कर लो कंप्लीट 100%। और ये उसका उत्तर है, ठीक है। आंसर भी कोशिश की मैंने कि हमारे बच्चों तक आंसर पहुंच जाए आपकी बार, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये 100% मैं बोल रहा हूँ ना 100%, ठीक है। चाहे 9th के आप जो क्लास के हैं सभी बच्चे ध्यान से देख लेना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 रहने वाला है आपका, हो गया। यहाँ पर देखो ये हो गया, चतुर्थांश वाला है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं आप, चतुर्थांश में निशान लगे हुए करना है, कोई दिक्कत नहीं, चतुर्थांश कौन से कहाँ पर स्थित है। चलिए इसके बाद में ये रहे इसके उत्तर, ये तो हो गया, हाँ ठीक है। फटाफट फटाफट सारे अथवा सहित के हैं, नहीं तो पता चले बच्चे समझे कि अरे यार इतने क्वेश्चन है तो अथवा सहित है, ठीक है। और प्रॉपर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। निशान जो लगे हुए बेटा उनको, जो पेंसिल से निशान लगे अधिकतर पेंसिल वाले, इशारा कर रहा हूँ पेंसिल वाले तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। हाँ दबी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो तुरंत, अब है ना, अब की बार बिल्कुल आपको पूरी तैयारी करवा रखी है, यहाँ से देख लेना, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया आपका, हो गया यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। ये यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए उत्तर भी है तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है ना, और सॉल्यूशन भी थे, प्रश्न मिलान कर लेना, आप तो मुश्किल से 25 प्रश्न भी नहीं पूरे, है ना, 25 भी नहीं है ना, ठीक है, हो गया। बस इनको ही कर लोगे जिसमें आपका काम हो गया, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई सी चीजें देखने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ये हो गया है यहाँ से, और ये त्रिभुजों में सर्वांग समता की 4 कसौटी, हो गया, ले ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये आंसर लीजिएगा, और यहाँ से, और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों सेट के एकदम रियल प्रश्न पत्र के, उसका मैं अगला पीडीएफ ना आपको तुरंत, आपको 1 से 2 घंटे के बाद में चैनल पर डलेगा, तो आप देख लीजिएगा, है ना बेटा। यदि बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो जब तक मैं डाल चुका होगा, कोई पछने की जरूरत नहीं, कहीं भी चीज भटकने की जरूरत नहीं, ये प्रॉपर 100% श्योर आपका पेपर में सुबह आएगा ही आएगा, ठीक है। वो एकदम रियल क्वेश्चन पेपर की सारी चीज मैंने आपको बता दी। चलिए चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।